वातावरण की, बहुत ही थिन लेयर, इसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, इसीलिए जितनी चीजें वहां छूट गई है, फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बिल्कुल हाँ, तो और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही थिन, बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड, और वहीं पर स्पीड आप देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल स्पीड भी आ गया है 2 पे, मतलब लगभग बराबर हो चुके हैं दोनों, जीरो की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब हम ये लगभग जल्दी से अब देखिए 150 मीटर की दूरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और यही है हमारा 151, बहुत बड़ा ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी रुक गया है इस पॉइंट पे, 150 मीटर 139 आप देख रहे हैं, ये अब लगभग 20 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट हमारे लिए 22 सेकंड का होल्ड है यहाँ पे। यस, 22 सेकंड तक इसी जगह पे, इसी पोजीशन पे रहना है, इसी ऑल्टीट्यूड पर रहेगा पूरे अपना जो भी उसकी लोकेशन है। एक सेकंड, इसीलिए आप देख रहे थे 149.98 पर वो इसी जगह पे उसको होवर करना है। अपने दर्शकों को हम बता दें, लगभग 22 सेकंड तक इसी 150-150 मीटर की जो दूरी है, तभी आप देख रहे हैं 149, हमने कर लिया, वो दूरी हमने सफलता से पार कर ली है। क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी से बताइए। ये बड़ी खुशी की घड़ी है, 127 मिनट का इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 112 सेकंड, और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक वहां पर ताली बजा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहीं पर मामला अटका था, अब हम उस घड़ी से भी आगे निकल चुके हैं। और एक बार फिर जैसे ये देखिए, अब 79 सेकंड, 76, धीरे धीरे ये काउंटडाउन नीचे जा रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम 0 की तरफ बढ़ चुके हैं, वही वर्टिकल वेलोसिटी भी, हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है, तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ, अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है। बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल कुछ देर में कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए 60 मीटर, 60 मीटर और ये 50 मीटर। अब मुझे लगता है कि अब वो दोनों को हम देखें, वर्टिकल वेलोसिटी नाउ इज 200-300 के बीच में, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। वहीं वर्टिकल वेलोसिटी एकदम 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 की तरफ जा रही है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से टकराए थे, दूरी अब 200 किलोमीटर की रफ्तार से टकराए थे, और ये हम बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आप देख रहे हैं तालियों की जबरदस्त गूंज, हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा दिन। और आप देख रहे हैं इसरो के हेड सोमनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराते हुए, अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुल्क नहीं गया था, दक्षिण पोल चांद का अब हमारा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है। आज पूरा देश इसरो के इन वैज्ञानिकों के सामने सिर झुकाता है। और ये अब आप देख रहे हैं सोमनाथ साहब को, जो कि इसरो के चीफ है, वो यहाँ पर संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। ये जोश, ये उत्साह, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त जश्न वैज्ञानिकों का, ये सालों साल की मेहनत है जो अंजाम पर आज पहुंची है। सुनिए सोमनाथ साहब को। सर, वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण
विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर कौशल्या दशरथ के नंदन राम संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं